नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने मित्रों। रीता सरकार की आज की प्रस्तुति जासूस अर्थात स्पाई कहानी इस प्रकार शुरू होती है। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी बादलों से छुपते छिपाते कमरे में प्रवेश कर रही है। सत्यकाम चंद्रमा की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। झी आवाज आती है। असंख्य कीट पतंग पेड़ों पर अपना राग अलाप रहे हैं। इसी की आवाज झनझना रही है। विजया, हाँ, आज विजयादशमी है। आज कितने ही लोग मिलने आए और दरवाजे पर दस्तक लगाकर लौट गए। बाहर खड़े लोग सत्यकाम की समालोचना कर रहे हैं। कोई कहता है नशा करके पड़ा होगा इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दूसरा कहता है शायद उसे अपने किए पर पछतावा है इसलिए अनुताप कर रहा है। बरामदे में बैठा सत्यकाम उनकी बात सुन रहा है और मन में हंसता है। पश्चाताप, अनुताप कभी नहीं। काफी पैसे मिले थे। सत्यकाम का विचार था कि इस बार दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाएगा। विजयादशमी के दिन लोगों को भर पेट मिठाई खिलाएगा। परंतु उस छोटे से बच्चे अनुपम ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर सत्यकाम अपने दो दोस्तों तथा आईबी डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर के साथ बातें कर रहा था। 5 साल का एक लड़का दरवाजे के सामने खड़ा होकर सत्यकाम से पूछ रहा था, मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा? तुम्हारे पापा? सत्यकाम के साथ बैठे लोग दंग रह गए, लेकिन जज की तरह खड़ा होकर छोटा अनुपम कठोर मुद्रा में जवाब देता है, जी हाँ, मेरे पापा सचिन बासु। जवाब न मिलने पर अनुपम अपने घर लौट जाता है। उसके पश्चात आज भी सत्यकाम के कानों में गूंजते हैं। केवल सत्यकाम ही उसके पापा का पता बता सकता है, लेकिन वह बिल्कुल निर्वाक निस्पंद रह जाता है। आज ही एक पत्र मिला है। लिखने वाला सचिन अनुपम के पिता हैं। सत्यकाम मन में सोचता है, जासूस, घृणित जासूस, क्या यह उसका परिचय है? लेकिन 10,000 रुपये सरकार की तरफ से घोषणा किया गया। विद्रोही बासु की खबर देने वाले को 10,000 रुपये दिया जाएगा। इस तरह घर आई लक्ष्मी को ठुकराना अक्लमंदी का काम नहीं। अतः सत्यकाम ने भी बढ़कर आई लक्ष्मी का स्वागत किया। सत्यकाम एवं सचिन दोनों अभिन्न दोस्त थे। अंतिम दिनों तक सचिन यह मानता रहा कि विश्व में केवल सत्यकाम ही उसका विश्वासी हमराज दोस्त है। लेकिन आज सत्यकाम का मन चीख कर कहने को बाध्य कर रहा है कि तुम
गलत हो सचिन। मुझ पर विश्वास करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। सत्यकाम जासूस मात्र एक घृणित जासूस है। कभी यह सत्यकाम भी देशभक्तों की टोली में शामिल हुआ था, लेकिन तुम सब उसे पहचान न सके। अपनी पत्नी का मोह तथा पुत्र का प्यार छोड़कर सचिन देश प्रेम की राह पर चल पड़ा। दल में कई लोग थे, लेकिन सब प्रतिज्ञाबद्ध थे कि चाहे जान निकल जाए, लेकिन अपने दल की गोपनीयता को उजागर नहीं करेंगे। इनमें से कुछ लोग पुलिस की गोली का शिकार बन गए, कुछ जीवित पकड़े गए, लेकिन काफी यातनाओं को सहने के बाद भी इनका मुंह नहीं खुला। शुभ्र भागते समय कांटा तार में लगकर पैर जख्म हो गया तथा बाद में पैर सेप्टिक हो गया। उसके बाद सत्यकाम उससे मिला था। बाद में शुभ्र की मृत्यु ब्रिटिश अस्पताल में हुई। पुलिस द्वारा पकड़ा गया शुभ्र फांसी चढ़ने से पहले ही आत्महत्या कर लिया और अपनी मातृभूमि पर शहीद हो गया। सचिन बासु, विद्रोही नेता सचिन बासु। पुलिस को खबर मिलती है कि चंपारण के किसी गांव में भिखारी के वेशभूषा पहने सचिन बासु को देखा गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही भिखारी गायब हो जाता है। विप्लवियों के सरगर्मी बढ़ने लगी। लोग मरते थे, लेकिन नेता का पता ठिकाना नहीं बताते थे। पुलिस तथा प्रशासन बासु को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। अंत में सरकार की ओर से घोषित किया गया, सचिन बासु को पकड़ाने वाले को नगद 10,000 रुपये, सरकारी नौकरी, गाड़ी तथा बंगला इनाम में दिया जाएगा। सत्यकाम की तरफ देखकर हंसता हुआ सचिन कहने लगा, अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित देशवासी अपने नेता का पता कभी नहीं बताएंगे। सत्यकाम कहता है, कभी नहीं। मात्र 10,000 रुपयों की लालच में हमारे देशवासी अपने सच्चे दोस्त की खबर पुलिस तक नहीं पहुंचने देंगे। इस बात का प्रमाण उन लोगों को पहले भी मिल चुका है, जब पुलिस की नज़र से बचने के लिए मध्य रात्रि में भी किसी के घर आश्रय मांगा। वहाँ लोगों ने दिल खोल कर उनकी सेवा की, बच्चों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन 10,000 रुपये, साथ में नौकरी, गाड़ी, बंगला। सत्यकाम रात दिन एक ही बात सोचने लगा, जासूस? हाँ, जासूस। उसने ही अपने परम मित्र को धोखा दिया। विजयादशमी का दिन था। मूर्ति विसर्जन के बाद विजयादशमी के अवसर पर लोगों से मिलकर रात में घर लौटा था सत्यकाम। बचपन में अनाथ आश्रम में पला सत्यकाम चेहरे से बहुत भोला लगता था। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। 10,000 क्या, 100 रुपया भी उसने एक साथ नहीं देखा। वह बहुत ही धूर्त था। उसके मन की बात कोई नहीं जानता था। अपने बिस्तर पर लेटा सत्यकाम सोच रहा था। आज ही पुलिस के बड़े अफसर ने कहा था, 10,000 रुपये, सरकारी नौकरी, गाड़ी, बंगला। किसी को कानों कान खबर नहीं मिलेगी। सरकार पता बताने वाले का नाम
गोपनीय रखेगी, साथ ही उसे पुलिस की सुरक्षा भी दिया जाएगा। बचपन से मैंने बहुत कष्ट उठाया है, अब इस मौके को हाथ से निकलने नहीं दूंगा। अचानक दरवाजे में आहट होती है और घायल सचिन बासु कमरे में दाखिल होता है। पुलिस की नज़र बचाकर भागते समय सचिन के बाएं पैर में गोली लग गई है। आज 5 महीने बाद सत्यकाम के साथ सचिन की भेंट हुई। उसने सचिन के घाव को साफ किया और उसे डबल रोटी तथा चीनी खाने को दिया। खाना खाकर थका हुआ सचिन सो गया। पृथ्वी में मनुष्य सांप से भी ज़्यादा खतरनाक जीव है। सत्यकाम के मन में द्वंद्व उठने लगा। पिछले कई वर्षों का साथी है ये सचिन। युवक सत्यकाम नौकरी की तलाश में धनी सचिन के घर गया था, लेकिन सचिन ने अपने प्यार से धनी गरीब का भेदभाव मिटाकर अपने दोस्त सत्यकाम को गले लगा लिया था। अपने हिस्से का खाना उसने सत्यकाम को खिलाया था। यह सत्यकाम कितना अकृतज्ञ है, लेकिन 10,000 रुपए! उसके आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं। आज मुझे मौका मिला है। मैं गरीब था, इसने मुझ पर दया दिखाई। आज तक किसी धनवान व्यक्ति की दोस्ती गरीब से नहीं हुई होगी। मैं इससे बदला लूँगा। सत्यकाम बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। अचानक नींद खुल जाती है। पलंग के चारों तरफ ये लोग कौन हैं? सचिन उठकर बैठ जाता ही मन ही मन मुस्कुराने लगता। हाँ, मैं जानता था कि आप लोग यहाँ आएंगे। मैं तैयार हूँ। कहाँ छुप गया सत्यकाम? सचिन के मन में सत्यकाम के विषय में कोई संदेह नहीं था। सचिन को पुलिस पकड़कर ले गई, लेकिन उसे पता नहीं चल सका कि उसका प्यारा दोस्त सत्यकाम, जिसने उसकी सेवा की, खाना खिलाया, वही उसकी खबर पुलिस को पहुंचा दिया। सचिन चला गया। अब वह कभी लौटकर नहीं आएगा। सत्यकाम को रुपए, नौकरी, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिला। उसकी आशा मिट गई, लेकिन लोगों की नज़रों से वह नहीं बच पाया। लोग उसे घूरने लगे। कोई उससे ठीक से बात तक नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाते। सत्यकाम अपने बालों को नोचने लगा। कहाँ, शांति तो नहीं मिली उसे। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उसके मन में खुशी नहीं है। अब अचानक इस छोटे बच्चे अनुपम को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर सत्यकाम बेचैन हो उठा। बच्चा अभिमानी की तरह वापस लौट गया। आज विजयादशमी है। सुबह की डाक से सचिन का अंतिम पत्र आया है। साथ में सुपरिटेंडेंट साहब का भी एक पत्र है। आज सचिन बोस की मृत्यु हो चुकी है। उसकी इच्छानुसार ही उसका अंतिम पत्र सत्यकाम को भेजा गया। अपने कांपते हुए हाथों से अंतिम पत्र में उसने अपने दोस्त से अनुरोध किया है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी तथा पुत्र की देखभाल करना। अंत तक वह अपने दोस्त पर विश्वास करता रहा। उफ, अपने चेहरे को ढक लेता है सत्यकाम। अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया है।
उस समय 10,000 रुपयों की कीमत उसके सामने बहुत अधिक था, लेकिन आज विश्वासघात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ से लोग उसे घेर कर खड़े हुए कह रहे हैं, इस विश्वासघाती घृणित जासूस को कौन सी सजा मिल पाएगी। कांपते कांपते वह इन लोगों की छाया से बचकर दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी और जमीन पर गिर पड़ा। पागलों की तरह सत्यकाम फर्श पर अपना सर पटकने लगा। क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो। उसे लगा वहाँ खड़े लोग उस पर हंस रहे हैं। सत्यकाम बेहोश जमीन पर पड़ा रहता है। यही हमारी कहानी का अंतिम छंद है। मित्रता में कितनी बड़ी धोखेबाजी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।